अब ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो आपका स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसको कैसे हम जज करें। इसमें जज करना बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन के अंदर अगर दो फॉर्मूला लग जाता है स्टूडेंट, कभी भी एक क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्मूला लग जाता है, दैट क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट। यानी आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और उसके अंदर दो फॉर्मूला लग रहा है, उस क्वेश्चन को तुरंत ही रेट टिक कर दीजिए स्टूडेंट। 100% वो क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखे जाए तो एनसीईआरटी में 8 से 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक बार आप जो है उसको आप करते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर दो फॉर्मूला आ जाता है, उसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है और अभी फॉर्मूला याद करने का आप कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारे सेट में आप लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको टारगेट ओरिएंटेड ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाई है। तो सबसे पहले आपको इसी वीक के अंदर अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा तरह से एक कंप्लीट कर लेना है इसी वीक के अंदर अंदर, और एनसीईआरटी लेवल। फिर उसके बाद से आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, और साथ में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके लिए अलग से क्लासेस होंगे। तो जिन बच्चों ने संडे तक ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है स्टूडेंट, कर लेंगे, तो उनके लिए एडवांटेज है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन जो चूज किया है, इसमें दो तीन चीजें देखना है। पहला ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन के अंदर सारे में क्या है बेटा, इवन है। इवन है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर इवन ऐसा आता है, तो आपको यहाँ पर जैसे मैं पहला क्वेश्चन है, देखो मैं इसको किस तरह से कर रहा हूँ। जैसे इवन आ गया तो मैंने इसको लिखा cos 4x है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया cos 2 इंटू 2x स्टूडेंट। ठीक है, इसको जो है फिर ये क्या है मेरा a है, तो इसको मैंने लिख दिया cos 2a। अब ये जो cos 2a है इसको मैंने लिख दिया स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने इसको लेट क्या कर दिया है, ए को क्या लेट कर दिया, 2x लेट किया हुआ, तो मेरा यहां तक आ गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि cos 2a है, तो मैंने तो लिख दिया यार 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक बच्चा बोला कि सर cos 2a का जो फॉर्मूला है उसमें आपको कैसे पता चला कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है? उसमें तो चार फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वाले, और 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चार फॉर्मूले हैं, तो आपने कैसे लिख दिया? बिल्कुल सही बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इस फॉर्मूले को मिटाएंगे। यहां तक लिखने के बाद हम प्रूविंग की तरफ देखेंगे कि भाई साहब कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। तो मैंने देखा कि यार इसके अंदर साइन भी है, एक मन में आया कि साइन भी है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट हम लोग को मिलेगा स्टूडेंट। तो मैंने ये रिस्क ले लिया स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द रिस्क। दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इज अ मैनिपुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट। समझे ना, ये टॉपिक ही मैनिपुलेशन बेस्ड है, तो मैंने ये वाला ले लिया। अब तुम ध्यान देखो यहाँ पर कि मैंने इसको 1 माइनस 2 साइन ए है, और इस साइन ए को जो है ऊपर मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर लिख दिया स्टूडेंट। स्क्वायर लिखने के बाद मैंने 1 माइनस 2 साइन ए को क्या लेट किया हुआ है, 2x, तो मैंने इसको 2x लेट कर दिया स्टूडेंट। देखो यहाँ, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, खुद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट। इसमें पहला फॉर्मूला ये वाला लगा, अब दूसरा फॉर्मूला साइन 2x का लगेगा। तो एक क्वेश्चन के अंदर कितने फॉर्मूले लग गए, दो। तो क्वेश्चन क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना पेपर में मतलब। तो इससे आपने पता लगा लिया, तो इससे क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन 2x को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर स्टूडेंट। उसके बाद आप जो है यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट 1 माइनस 2, और ये आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स स्टूडेंट। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सी द ब्यूटी ऑफ द आंसर स्टूडेंट, यहाँ पर दो फॉर्मूले लग गए, यहाँ पर ये लगा है, स्क्वायरिंग मारा है स्टूडेंट, स्क्वायरिंग मार के ये लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एग्जैक्ट आपका आंसर ये आ गया। तो प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट ये वाला। इंप्रूव करने का तरीका, ट्रिग्नोमेट्री इंप्रूव करने का तरीका आपको यह है कि आप सेम क्वेश्चन को घर पे भी बनाएं। ये आपके हैबिट में नहीं है, सबसे पहले आपको तो इस तरह के हैबिट लाना होगा। इससे आपके बेनिफिट्स क्या है कि आपको जिस तरह का लॉजिक यूज हो रहा है वो आपके माइंड पे जो है
धीरे धीरे असर करना शुरू कर देगा। आप सिर्फ सुनेंगे और जाएंगे, फिर एग्जाम के टाइम पे फिर देखेंगे तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे स्टूडेंट। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करना है या बाकी सब्जेक्ट में, बाकी टॉपिक में भी मैथ में अगर आपको स्किल डेवलप करना है मैथ का, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप उसको सेम क्वेश्चंस को बार बार बना के अपने अंदर एक पैटर्न क्रिएट करना है बॉडी के अंदर, तब जाके आपके अंदर एक स्किल आएगा और तभी आप जो है मैथ को एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आ गया इवन स्टूडेंट। इवन आने से क्या हुआ, फिर मैंने वही काम किया स्टूडेंट, इसको 2 और 3x। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर cos 3 2x भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल आप लिख सकते थे। इससे इस ऐसे सॉल्व करने से आपके 2-3 स्टेप्स ज्यादा यूज होंगे, 3-4 स्टेप ज्यादा होंगे। और मेरे जो स्टूडेंट है खास करके उनको a प्लस बी का होल क्यूब मालूम होता है, लेकिन a माइनस बी का होल क्यूब नहीं मालूम होता है कई बार, क्योंकि बहुत ही सीधे बच्चे हैं स्टूडेंट। a प्लस बी का होल क्यूब सारे को पता है, लेकिन a माइनस बी का होल क्यूब पूछे तो स्टूडेंट उनको मालूम ही नहीं होता है। तो इसलिए इस पे रिस्क हो सकता है, और यहाँ पर आपको रिस्क नहीं आने वाला। कैसे, तो आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये a है तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 3x। तो ये आपने लिख दिया cos 2a। फिर तुम्हारे पास टेंशन आ गया कि cos 2a के तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। तब तुमने देखा कि यार यहाँ पर सारा फैमिली cos का है, तो क्यों ना cos वाला ही फॉर्मूला लगा दे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने लगा दिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर। ये जैसे ही आपने लगाया 2 cos स्क्वायर a, तो यहाँ पर देखिए आपने 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर मैंने 3x लिख दिया स्टूडेंट, 3x माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। यहां तक लिख दिया। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आपने पहला फॉर्मूला लगाया cos 2a का, अब फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं cos 3x का। इसलिए ये जो है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है ये वाला। 2 बार फॉर्मूला जब भी लगता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी आप देखिए 2 cos यहाँ पर है तो ये 2 लिखिए, cos 3x का फॉर्मूला। अब आपको जो है बिल्कुल याद नहीं होगा cos 3x का फॉर्मूला, तो ये आ गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसका जो है स्टूडेंट होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 1। यहाँ तक स्टूडेंट बिल्कुल आपको जो है क्लियर हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ पर मैंने cos 3x का फॉर्मूला खोल दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पूरा इंडिया इस फॉर्मूले को याद रखता है a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो इसीलिए a इज माइनस बी स्क्वायर है। तो हम लोग कहेंगे पहले a स्क्वायर, इसको a माना तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 cos 6x स्टूडेंट माइनस 2ab। तो 2ab इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24 cos 4x आ जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस b है ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा 9 cos स्क्वायर x, और ये हो गया माइनस 1। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 32 cos 6x माइनस ये कर देंगे तो 48 cos 4x, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये आपका जो है आंसर जो है स्टूडेंट यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना। तो दिस इज द आंसर स्टूडेंट। देखो कितने स्टेप में 1 2 3 4 स्टेप में मैंने कर दिया, इसमें आपको 3 से 4 5 6 स्टेप्स चले जाएंगे स्टूडेंट, और आपको दिक्कत भी होगा फॉर्मूला याद करने के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और आपको पता चल गया कि दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट। ये डेंजर क्वेश्चन नहीं, डेंजर है ही नहीं। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है स्टूडेंट वही क्वेश्चन, इवन नंबर है तो 2 इंटू 2x। अब कितना आराम आया, ये है a इज इक्वल टू 2x लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 10 2a। 10 2a का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब ये जो है 2 10a लिख दिया यहाँ पर, a की जगह पर 2x बाय 1 माइनस 10 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक स्टूडेंट। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ये चीजें क्लियर हो गई कि आपने पहले 10 2x है, इसको 10 2a लिख किया। यहाँ तक आप लिखते भी जाओ स्टूडेंट, सो दैट कि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखो चालाकी क्या है स्टूडेंट,
कि आपने 10 2x का फॉर्मूला लगाया, फिर यहाँ पर 10 2x आ गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फिर 10 2x का फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब 2 बार फॉर्मूला लग गया। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो है यहाँ पर 2 इंटू, अब ये देखो 10 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और यहाँ पर जो है 1 माइनस, यहाँ पर आ गया 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या रहा, 4 10x डिवाइडेड बाय जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय जो है 1 माइनस, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स को, 2 2 जा 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये देखो स्क्वायर लगा हुआ है स्टूडेंट, तो स्क्वायर का मतलब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो ऊपर में स्क्वायर किया तो ये क्या आ जाएगा 4 10 स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये चीज आ गया सर। अब इनमें देखो यहाँ पर इसको इस साइड ले जाओ, इसको अगर आप इस साइड ले जाते हैं यहाँ पर, तो 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, देखो यहाँ पर 4 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखो इसको एलसीएम ले लो, ऊपर में, ऊपर में एलसीएम ले लो, वहां पर 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर ये और ये क्या हो गया, कट गया स्टूडेंट, ठीक है। तो कटने से क्या हो गया कि ये ऊपर में आपको आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे में जो है स्टूडेंट आपका बच गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। देखो समझने का कोशिश करो स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही खराब सिचुएशन में सर ने डाल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले एलसीएम लेने आना चाहिए था, तो ये ऊपर आ गया, ये पूरा नीचे आ गया स्टूडेंट। अब ये जो नीचे आया तो 1 2 3 4 आ गया स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, कभी भी 4 रहता है स्टूडेंट, एक्स वाई ए और ये बी, तो ये बी वाला ऊपर चल जाता है, ए वाला यहाँ चला जाता है स्टूडेंट। देखो 1 2 3 4, तो ये वाला अगर ऊपर चला गया स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये ऐसे भी कट जाएगा एक, और ऊपर चला गया तो यहाँ पर ऊपर लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, और नीचे में बच गया आपको ये। अब इसमें आपको क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर स्टूडेंट इसमें आ जाता है। तो प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट, नहीं तो पूरा मेसअप हो जाएगा सारा चीजें, तो प्लीज राइट डाउन। चलो देखो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोग मिशन अपना यहाँ पर पहुंच गए। अब इस मिशन के बाद जो है हम लोग का नया मिशन क्या होगा इस क्वेश्चन के साथ, कि इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया जाए। तो देखो 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और अब आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स है। तो आप देखिए स्टूडेंट, इसको नीचे 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 10 4x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। तो अब ये आ गया 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय जो है यहाँ पर 10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर छोड़ दिए यहाँ पर, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो लिख लो स्टूडेंट, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, देखो स्टूडेंट, सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में ही तुमको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग छुपा है। अगर तुम क्लास 12th में जाते हो स्टूडेंट, तो इसको एज ए फॉर्मूला में यूज करता हूँ, मतलब देखो खासियत क्या है, तीनों चीजें मल्टीप्लाई में, और ये तीनों के बीच में क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस आ गया, पहला खासियत। दूसरा, इस फॉर्मूला का और क्या इंटरेस्टिंग है, कंसेक्यूटिव है, x 2x 3x स्टूडेंट, इससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई बार हम लोग इसको यूज करते हैं इंटीग्रेशंस में 12th में, डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज और कंपटीशन लेवल पे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं।
बाकी आप जो है इसको कैसे सॉल्व करना है इसको यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि भाई यहाँ पर 3x है, तो मैंने इस पे हाईएस्ट एंगल कौन है 3x है और लोएस्ट एंगल कितना x है, तो मैंने 3x को उठाया और इसको मैंने लिख दिया x प्लस 2x कैसे करके लिख दिया, ठीक है। इसको 3x को उठाया और मैं लिख सकता हूँ ये जो 3x है मेड ऑफ x एंड 2x, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन दिस वे। अब बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 10 3x यानी आ गया 10x प्लस 2x, लिख दिया यहाँ पर, क्लियर हो गया, यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ पर डेट 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या आता है 10a प्लस 10b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 10 3x और ये 1 माइनस 10x 10 2x इक्वल टू स्टूडेंट 10x प्लस 10 2x, ठीक है, ये लिख दिया। अब जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x 10 3x 10x 10 2x, ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसे करके 10x प्लस 10 2x यहां तक हमने लिख दिया स्टूडेंट। देखो अब क्वेश्चन में देखो ये मल्टीप्लाई वाला एक साइड है और सब्ट्रैक्ट वाला और ऑपरेशंस वाला इस साइड है, तो मल्टीप्लाई वाला कौन है ये वाले हैं, इसको एक साइड कर दो और सारे इनको जो है इस साइड ले आओ स्टूडेंट, तो सारे उसको ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x, ठीक है, इजिकल टू जो है स्टूडेंट ये आप कर सकते हैं 10 3x 10x और 10 2x। सी दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर आ भी गया, देखो ये आ भी गया आंसर आपको। और साथ में आपको ये एज ए ऑब्जर्वेशन अगर आपको याद रहता है तो यू आर लकी कि आपको ये चीजें याद है कि देखो ये कंसेक्यूटिव है, ये सेपरेट हो रहा है, और इसमें भी जो है स्टूडेंट आपका थोड़ा लॉजिकल था ये क्वेश्चन, और इसी का कॉपी है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही स्टूडेंट 3x उठाओ, बोथ साइड कॉट का मल्टीप्लाई करो और फिर इसको जो है इसी तरह से ऑपरेशन करो, एक को एक साइड ले, फिर आंसर में देखो तो क्या है 1 एक साइड है, तो सारे कॉट को एक साइड ले जाओ, आंसर 1 को एक साइड ले जाना, यू विल गेट द आंसर स्टूडेंट। तो सेकंड वाला मेरे ख्याल से आपको ट्राई करना चाहिए और फर्स्ट वाला जो है पहले लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपने जैसे सेम इसी में पैटर्न आपको फॉलो करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर 10 हटाया 10 हटाया, सेम ऐसे ही किया है मैंने यहाँ पर साफ साफ कि 3x को x प्लस 2x। अब यहाँ पर आप कॉट लिख दीजिए स्टूडेंट, ये लिख दिया कॉट। अब ये आ गया कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट एक्स कॉट 2x माइनस 1, और ये है कॉट x प्लस कॉट 2x, ठीक है, ये चीजें लिख दिया स्टूडेंट, ये आपका आ गया कॉट 3x, ठीक है, ये चीज आ गया। अब स्टूडेंट ये जब आ गया आपके पास तो आपको इस साइड ले जाना, तो इस साइड ले जाना है तो कॉट 3x है कॉट x प्लस कॉट 2x, ठीक है, इजिकल टू जो है कॉट x कॉट 2x माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉट 3x कॉट x प्लस जो है कॉट 3x कॉट 2x इजिकल टू कॉट x कॉट 2x, ठीक है, और दैट इज माइनस 1। अब एक काम करना है, अब आंसर में तुम देखो 1 को एक साइड ले जाओ और सारे को जो है स्टूडेंट एक साइड फेंक दो, यानी आपको क्या करना है यहाँ पर जो इक्वल टू 1 लिखा है ये माइनस 1 है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको एक साइड इस साइड ले जाओ स्टूडेंट और सभी को इस सारे आदमी को जो है इस साइड ले जाओ, यू विल गेट द आंसर स्टूडेंट, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये वाला भी क्वेश्चन जो है एंड हो गया। मतलब तो आज के लिए हम लोग का इतना ही क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे आप फॉर्मूला याद करते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों का फॉर्मूला रेडी हो गया, याद कर लिए इसमें, तो अभी आपका फॉर्मूला टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज आप लोग जो है ये लास्ट क्वेश्चन था।